हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 पे आ गए थे जिसका नाम है रोमन न्यूमेरल्स, और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 1 भी हमने कंप्लीट कर ली थी। और प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स किए थे, कुछ रूल्स को समझा था, जिसमें बताया गया था कि हम हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स को रोमन न्यूमेरल्स में या फिर रोमन न्यूमेरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस पर चलेंगे स्टूडेंट। ओके, अपनी किताब खोल लीजिए, अपने रूल्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं आप इसे यहीं पॉज कीजिए, यहीं रोकिए, और जो भी कल मैंने आपको 4 रूल्स समझाए थे उन 4 रूल्स को रिवाइज कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, मैं आशा करती हूँ कि जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ आप वैसे ही पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। मतलब जो भी आपको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स दिए हुए हैं इन्हें आपको रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। Here is your question. Come to part A. Part A is 95. तो देखिए 95 को हम ये आप लोगों को रूल पता होगा कि हम 3 से ज़्यादा किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम 90 को कैसे लिखेंगे। 90 को हम लिख सकते हैं 100 - 10, मतलब 100, C फॉर 100 एंड X फॉर 10। और जब इसको लेफ़्ट साइड में लिख दिया जाएगा मतलब ये माइनस हो रहा है ना। तो 100 में से 10 माइनस हुआ 90 एंड 5। वेरी सिंपल। एक बार फिर से समझाती हूँ। 95 को कैसे लिखेंगे, 90 + 5, है ना। तो सबसे पहले 90 लिखना होगा। 90 कैसे लिख सकते हैं, 100 में से 5 माइनस करके, यानी कि 100 में से 10 माइनस करके, माय मिस्टेक। तो 100 स्टैंड्स फॉर C। और एक रूल था कि जब भी आप लेफ़्ट साइड लगाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो 100 के लेफ़्ट साइड में मैंने 10 लगा दिया, मतलब 100 में से 10 माइनस हो गया तो ये 90 बन गया। 90 एंड 5 कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ V। 5 का सिंबल क्या होता है, V। तो ये बन गया 95। क्लियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स समझेंगे, थोड़ा दिमाग से समझेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कम टू पार्ट B। 130। तो 100 + 30। 100 कैसे लिखेंगे, 100 स्टैंड्स फॉर C, मतलब 100। और 30 को कैसे लिखेंगे, 3 × 10 मीन्स 3 × X। क्लियर स्टूडेंट्स। 100, 10, 20, 30, it becomes 130. Okay students, come to part C. Part C is 163. तो 100 + 50 + 30 तभी तो बन पाएगा 163। तो 100 के लिए क्या लिखेंगे, पहले C, 50 के लिए L, और 13 तो आप लोगों को लिखना आता ही होगा। बन गया कितना सिंपल। जब भी आप हिंदू अरेबिक न्यूमेरल को रोमन न्यूमेरल में कन्वर्ट करते हैं तो अगर आप उसे ऐसे स्मॉल स्लॉट्स में तोड़ लोगे ना बच्चों, छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ लोगे, तो आपके लिए करना और भी सिंपल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज 212। 200 मीन्स 100 एंड 200 एंड 12। क्लियर। 212 ही तो लिखना है, मतलब 2 बार 100 लिखोगे तो 200 हो गया और ये 12 हो गया। वेरी सिंपल। कम टू पार्ट E। पार्ट E इज 289। तो देखो पहले 200 के लिए 2 बार C बना दिया, ये हो गया 200। अब 89 लिखना है, तो 89 आप कैसे लिख सकते हो, 50
पहले 50 लिखना होगा तो आपने L लिख दिया। अब ये कितने हो गए, 250 तक हम पहुंच गए। अभी 89 था और हमें 50 तक पहुंच गए, मतलब अभी 39 और लिखना है। 30 कैसे लिखेंगे, 30 + 9। तो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो आप ऐसे कर सकते हो, 100 आपने 1 C लिख लिया, फिर दूसरा 100 आपने 2 C लिख लिया, फिर 50 आपने L लिख लिया, फिर 30 आपने 3 × 10 लिख लिया, और फिर इन सबको ऐड करके आ जाएगा 289। स्टूडेंट्स, ये जो रफ वर्क मैं ये जो कर रही हूँ, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नहीं करना है। फेयर नोटबुक में सिर्फ इनको सॉल्व करना है। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए ये रफ वर्क कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कम टू पार्ट G। पार्ट G इज़ 469, सॉरी, पार्ट F। पार्ट F इज़ 334। 300 means 3 × C, 30 means 3 × X, and 4 1 4। क्लियर, बहुत सिंपल है। बस आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको तोड़ तोड़ के करोगे ना स्टूडेंट्स, तो एक बार में आपके आंसर्स आते जाएंगे। नेक्स्ट इज 467। अब देखो 400 है तो हम 4 × C नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक रूल है कि हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए 400 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 400 को हम लिख सकते हैं 500 - 100। हम लिख सकते हैं ना 500 - 100, तो भी तो 400 ही हुआ, यानी कि 500, D stands for 500। उससे लेफ्ट साइड में अगर C लगा दिया, मतलब ये माइनस हो गया, 500 - 100 = 400। 67 मीन्स 50 और 10 60 और 7। वेरी सिंपल, 400, 50 और 10 60 and 7। क्लियर स्टूडेंट्स, कम टू पार्ट H। 579, सो D stands for 500। 79, 50, 60, 70। 70 कैसे बना, 50, L stands for 50, 60, 70 and 9 1 X 9। क्लियर स्टूडेंट्स, अब तो आप लोगों को सिंपल लग रहे होंगे ये, है ना, क्योंकि अब आप लोगों को रूल्स समझ में आ गए, जो टेबल्स मैंने दी थी वो समझ आ गई, तो अब आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, कम टू पार्ट I। पार्ट I इज़ 1038। तो 1000 कैसे लिखा जाता है, M रिप्रेजेंट्स फॉर 1000, सो इट इज़ 1000। 38, 30 कैसे लिखेंगे, 10 20 30 and 8। वेरी सिंपल, 1038। 1256, तो 1000 कैसे लिखेंगे, M। 200 2 × C, 50 L and 6 6। देखिए दिखने में ये नंबर कितना बड़ा है, लेकिन करते टाइम कितना ज़्यादा सिंपल हो गया। कैसे, 1000 डिनोट्स M। 200 मीन्स 2 × 100 मीन्स 2 × C। 50 मीन्स L and 6 stands for V and 1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको आज का होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 अपने दिमाग से बना के जैसे मैंने समझाया है उन रूल्स को फॉलो करके आपको फेयर नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स।